दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, जैव प्रक्रम या जिसे लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जी हाँ। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सजीव होने का आखिर मतलब क्या होता है। मतलब वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो एक पत्थर को एक पौधे से या एक कार को एक इंसान से अलग बनाती हैं। ये तो हमारे अस्तित्व का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा पर निकलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल, ये जैव प्रक्रम ये है क्या असल में? देखिए, बहुत सरल भाषा में वे सभी बुनियादी और आप कह सकते हैं जरूरी काम या प्रक्रिया है जो सजीवों को अपना जीवन बनाए रखने के लिए करनी पड़ती हैं। वही जैव प्रक्रम है। इनके बिना जीवन संभव ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, इंजन का ठीक से काम करना जरूरी है, हाँ। और धुएं का बाहर निकलना भी। वैसे ही हमारे शरीर को भी काम करने के लिए कुछ खास प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। एकदम सही। और विद्यार्थियों जरा ध्यान दीजिए, ये मुख्य रूप से 4 प्रक्रियाएं हैं। 4 प्रक्रियाएं, ठीक है। पहली और सबसे जरूरी है पोषण यानी न्यूट्रिशन, भोजन लेना और उसका इस्तेमाल करना। ओके, पोषण। दूसरा है श्वसन रेस्पिरेशन। इसमें हम भोजन को तोड़कर उससे ऊर्जा निकालते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ सांस लेना छोड़ना ही श्वसन नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कई ज्यादा है। ठीक है। तीसरा है वहन, जिसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, यानी जरूरी चीजों जैसे भोजन, ऑक्सीजन, पानी को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना। और चौथा? और चौथा है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। शरीर में जो भी बेकार और हानिकारक पदार्थ बनते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालना। वाह, तो ये चारों मिलकर जीवन को संभव बनाती हैं। जी हाँ। चलिए, तो अब इनमें से पहली प्रक्रिया यानी पोषण को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जाहिर है पोषण ही जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बिल्कुल। और मोटे तौर पर देखें तो पोषण 2 तरह का होता है। वाह, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो वो 2 प्रकार कौन-कौन से हैं? पहला है स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके नाम में ही इसका मतलब है? स्व का मतलब खुद और पोषी मतलब पोषण करने वाला। अच्छा, यानी वे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। एकदम। वे सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे कि हरे पौधे और शायद कुछ बैक्टीरिया भी। बिल्कुल। वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें किसी और पे निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं। ठीक है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है विषम पोषी पोषण यानी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। विषम मतलब? दूसरों पर निर्भर। तो ये वो जीव हुए जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। जी, और पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम इंसान, जानवर, बिल्ली, कुत्ता, ये सब। हाँ, और यहाँ तक कि फफूंद मतलब कवक और जोंक भी इसी श्रेणी में आते हैं। हम सब अपना भोजन पौधों से या फिर दूसरे जानवरों से ही लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये जो विषम पोषी पोषण है, क्या ये भी एक ही तरह से होता है या इसके भी अलग-अलग तरीके हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ये भी कई अलग अलग तरीकों से होता है। इसके मुख्य 3 प्रकार हैं और विद्यार्थियों इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। जी जरूर, तो बताइए इन तीनों प्रकारों के बारे में। पहला है प्राणी समभोजी पोषण, जिसे होलोजोइक कहते हैं। इसमें जीव ठोस कार्बनिक पदार्थों को निगलते हैं और फिर शरीर के अंदर उसका पाचन करते हैं। अच्छा, यानी पहले खाना खाओ और फिर उसे पचाओ। ये तो सबसे आम तरीका लगता है। हाँ, हम इंसान, कुत्ता, बिल्ली यही करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक कोशिका वाला अमीबा और पैरामीशियम भी यही करते हैं। दिलचस्प। तो ये हुआ पहला तरीका। दूसरा क्या है? दूसरा है मृतजीवी पोषण, सैप्रोफिटिक। यहां भी नाम से ही पता चलता है, मृत यानी मरा हुआ। मतलब ये मरे हुए जीवों से अपना पोषण लेते हैं। जी, ये जीव अपना भोजन मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे? वो ब्रेड पर जो फफूंद लग जाती है। या मशरूम? एकदम सही। ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट, मशरूम, ये एक तरह से प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं। सड़ी गली चीजों को साफ करने का काम भी करते हैं। वाह। और तीसरा प्रकार? तीसरा प्रकार है परजीवी पोषण यानी पैरासाइटिक। पर का मतलब होता है दूसरा। इसमें जीव किसी अन्य जीवित जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहता है। उस जीवित जीव को मेजबान या होस्ट कहते हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये परजीवी उस मेजबान से अपना पोषण लेता है और अक्सर उसे नुकसान भी पहुंचाता है। अच्छा, जैसे जोंक जो बाहर से खून चूसती है, या पेट के कीड़े जैसे टेपवर्म। जी, और पौधों में इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है अमरबेल, कस्क्यूटा। अमरबेल, हाँ, वो पीली पीली बेल जो पेड़ों पर लिपटी रहती है। वही।
वो एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये दूसरे पौधों पर लिपटकर उनसे अपना बना बनाया भोजन चुराता ये तो बहुत ही रोचक है ना? अभी आपने अमरबेल की बात की जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, पर जिन हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? मतलब वो स्वपोषी कैसे बनते हैं? इसका जवाब एक ही शब्द में है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। यानी सूर्य की ऊर्जा को जीवन में बदलने की जादुई प्रक्रिया। बिल्कुल। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे क्लोरोफिल की मौजूदगी में सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी लेकर अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया के लिए मुख्य सामग्री क्या-क्या चाहिए हुई, एक बार फिर से बताइए। इसके लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, सूर्य का प्रकाश। ठीक है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो हवा में होती है। हाँ। तीसरा, पानी H2O जो जड़ों से मिलता है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्लोरोफिल, वो हरा पदार्थ जो पत्तियों में होता है। एकदम। इन सबसे मिलकर बनता है ग्लूकोज जो पौधे का भोजन है, और साथ में ऑक्सीजन गैस एक सह उत्पाद मतलब बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। और यही ऑक्सीजन गैस हम सभी जीवों के सांस लेने के लिए जरूरी है। मतलब पौधे न सिर्फ अपना खाना बनाते हैं बल्कि हमारे लिए जीवन देने वाली ऑक्सीजन भी बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये पूरी प्रक्रिया ये होती कैसे है? क्या ये एक ही बार में हो जाती है? नहीं, ये पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 चरणों में होती है। विद्यार्थियों, जरा ध्यान दीजिए, ये तीनों चरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी, कृपया क्रम से बताइए। पहला चरण है ऊर्जा का अवशोषण, एनर्जी अब्जॉर्प्शन। इसमें पत्तियों में जो क्लोरोफिल है वो सूरज की प्रकाश ऊर्जा को सोखता है। अच्छा, तो सबसे पहला काम है सूरज की रोशनी को पकड़ना। जी हाँ। फिर दूसरा चरण है ऊर्जा का रूपांतरण, एनर्जी कन्वर्जन। इस स्टेप में वो जो सोखी हुई प्रकाश ऊर्जा है उसे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। और इसी के साथ साथ पानी के अणु H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। एक मिनट, मतलब प्रकाश की ऊर्जा को एक तरह की केमिकल बैटरी में स्टोर किया जाता है। एकदम सही, बिल्कुल यही होता है। और फिर आता है अंतिम और तीसरा चरण, अपचयन, रिडक्शन। इस चरण में उस रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। तो असल खाना बनाने का काम तीसरे चरण में होता है। जी। और इसी अपचयन की प्रक्रिया के साथ पौधे के लिए भोजन बनाने का ये अद्भुत चक्र पूरा हो जाता है। बिल्कुल। तो आज हमने समझा कि जीवन को चलाने वाली प्रक्रियाएं कौन सी हैं, पोषण क्या है और कैसे पौधे हम सबके लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन और सबसे जरूरी ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये वो नींव है जिस पर पृथ्वी का लगभग सारा जीवन टिका हुआ है। अगली बार जब आप किसी पेड़ या पौधे को देखें तो ये जरूर सोचिएगा कि वो सिर्फ एक पौधा नहीं है, वो एक बेहद जटिल और कुशल केमिकल फैक्ट्री है जो सूर्य की ऊर्जा से जीवन का निर्माण कर रही है।